हेलो स्टूडेंट्स। तो जीडी इन्फोटेक आर्ट्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम कुछ दिन से ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो आज भी मैं एक स्पेशल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, जो कि है ग्रामर। आपको पता है कि चाहे वो आर्ट्स की राइटिंग हो, टास्क 2 हो या 1 हो या स्पीकिंग पार्ट हो, तो 25% जो मार्क्स हैं वो आपके ग्रामर से आने हैं। तो आपको जो है ग्रामर का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो पता होना चाहिए। कभी कभी हमारी इंग्लिश अच्छी होते हुए भी हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे वो मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट जो है करते तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि हमारी क्या मिस्टेक है। बहुत से स्टूडेंट्स आके मुझे ये पूछते हैं कि सर हमारे राइटिंग में बैंड्स नहीं आ रहे। तो सबसे पहले मैं उनकी ग्रामर ही चेक करता हूँ, क्या वो अप्रोप्रिएटली आर्टिकल्स लगा रहे हैं या कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ताकि जो है इजीली मुझे अंडरस्टैंड हो जाए। तो पहला टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, यूज ऑफ द आर्टिकल। तो सबसे पहली जो मिस्टेक हमसे राइटिंग में होती है या जब हम स्पीकिंग दे रहे होते हैं, जो एग्जामिनर जज करता है, वो द आर्टिकल की मिस्टेक है। तो द आर्टिकल जो है मैं पहले बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स कि द आर्टिकल, अगर आप कोई कंट्री का नाम ले रहे हो या किसी प्लेस का नाम ले रहे हो जो कि ग्रुप में है, जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसमें जो है 4 कंट्री इंक्लूडेड हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें एक कंट्री नहीं अलग अलग कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज का जो ये है समूह है। तो अगर आप वो मेंशन कर रहे हो अपने आंसर में, तो आपने आगे दा लगाना है। मतलब यहाँ भी आपने यूके लगाना हो तो अकेला यूके नहीं लगेगा, आगे दा लगाना ही पड़ेगा। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी यूनाइटेड कंट्रीज का ही एक समूह है, तो इसके आगे भी हमें दा ही लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जो आइलैंड या स्टेट्स या कंट्री कोलैबोरेटेड हैं, वो एक नहीं बल्कि कई जो हैं, कई जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज का समूह है, तो उसको जो है हम दा लगा के ही संबोधित करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स, वो है सुपरलेटिव्स का। डिग्रीज के बारे में आप सभी को पता ही है कि डिग्रीज जो हैं वो इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो थर्ड डिग्री है उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से आगे हमेशा दा लगेगा। अगर आप दा नहीं लगाओगे तो आपका जो बैंड स्कोर है वो ग्रामर के कारण कटेगा। तो कृपया ध्यान दें कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाना जरूरी है, जैसे द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं कार्डिनल नंबर। जो नंबर्स हमने लिखने हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इस चीज़ को नोट कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बार हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो इसी कारण होती है। तो ध्यान रखना है कि दा कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। उसके बाद है जो चीज़ें संसार में एक ही हैं, जो वर्ड एक ही है, जैसे द एनवायरनमेंट, द इंटरनेट, द सन, द अर्थ, द मून। तो मून एक ही है, तो उसके आगे भी हम दा लगाएंगे, उसके आगे भी हम दा लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो भी चीज जो आपके एरिया में या किसी एरिया में एक ही है, मान लो किसी शहर में पुलिस स्टेशन एक ही है, तो अगर वो एक ही है तो उसके आगे द पुलिस स्टेशन लगेगा। जैसे कि एक स्टेट में एक गवर्नमेंट है, उसे हमने डिनोट करना है, तो हम द गवर्नमेंट लगाएंगे। एक एरिया में एक ही रिवर है, तो उसके आगे हम द रिवर जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, द सेम एज हम यूज करते हैं जब हमने कोई सिमिलरिटी दिखानी हो। तो जब भी सेम एज यूज करना है तो द सेम एज ही लगेगा। तो नोट कर लो, द सेम एज, नॉट अकेला ओनली सेम एज नहीं लगेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स
हमारे कुछ चीज़ें जो हम गलती कर जाते हैं अक्सर एग्जाम में, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आर्टिकल जो है वो बड़े ध्यान से दा लगाना ही लगाना है। अब मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ पे दा आर्टिकल नहीं लगता। हो सकता है आप आर्टिकल लगा देते हो लेकिन वो गलत है और एग्जामिनर आपके जो ग्रामर के बैंड्स है वो डेफिनेटली कट करेगा। तो सबसे पहले जो सिंगल कंट्री है, जैसे आपने इंडिया डालना है, चाइना है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये यूनाइटेड नहीं है तो इन इंग्लैंड, इन अमेरिका, इन द इंग्लैंड नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगल कंट्री है। इन द इंडिया नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगल कंट्री है। इन इंग्लैंड, इन चाइना और इन अमेरिका ही हम डालेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, अगर कोई भी चीज हम एज जर्नल यूज कर रहे हैं, द आर्टिकल सिर्फ स्पेसिफिक चीज के लिए ही लगता है। अगर हम जो है किसी नाउन को एज जर्नल यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे इस एग्जांपल में पीपल विद रीडिंग डिफिकल्टीज ऑफन हैव प्रॉब्लम्स विद नंबर्स, तो विद द नंबर्स नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है हम जनरल बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं कर रहे। उसके बाद भी मैंने एक एग्जांपल दी है जिसमें नंबर को स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, जैसे द नंबर 8, तो 8 नंबर ये स्पेसिफिक है, इसके आगे दा लगेगा क्योंकि ये एक खास नंबर है। द नंबर 8 इज कंसिडर्ड लकी इन सम कंट्रीज, कि जो नंबर 8 है उसे लकी माना जाता है जो है कुछ कंट्रीज में। तो ये था स्टूडेंट्स दा के रिगार्डिंग। तो टास्क 2 में और स्पीकिंग में नॉर्मली हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हमने जो है इसे ध्यान से जो है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर हम सभी को पता है सिंगल चीज़, और प्लूरल एक से ज़्यादा, उसे हम प्लूरल का नाम देते हैं। और कभी कभी इसमें भी स्टूडेंट्स बड़ी गलतियां कर जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कम्बिनेशन होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हमें वर्ब भी प्लूरल में ही लगाना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हमें जो वर्ब है वो भी सिंगुलर में ही लगाना पड़ेगा। तो ये कम्बिनेशन है, आपने ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या प्लूरल है या सिंगुलर है। तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन ही लगेगा, जैसे कि इन माई कंट्री देयर आर फ्यू कार्स। यहाँ पे फ्यू कार्स जो है ये ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए देयर आर लगेगा। ध्यान रखो स्टूडेंट, जो भी सेंटेंस आप देयर से यूज करते हो तो जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाते हो वो सब्जेक्ट माना जाता है, और उसी के हिसाब से जो है इज एम आर देयर के बाद लगेगा। तो यहाँ पे जो आर लगा रहे हैं हम वो फ्यू कार्स को देख के लगाएंगे, तो वहां पे हम देयर आर लगाएंगे। उसी हिसाब से नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है कि सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है आई लाइक स्टडी ड्यूरिंग द डे बट माई फ्रेंड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से प्रेफर्स लगाएंगे, प्रेफर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर नाउन सिंगल है तो हम जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगल लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो प्लूरल वर्ब है आर, वर, हैव, डू, प्ले, ये प्लूरल वर्ब है। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ये वर्ब लगेंगे। जैसे देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आर के बाद जो नाउन आता है उसे देयर के बाद जो है उसी हिसाब से हमने जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे ए लॉट ऑफ बुक्स है तो बुक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें हम आर लगाएंगे। उसके बाद जैसे नंबर ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज़्यादा नंबर है तो इट मीन्स वो प्लूरल में ही आएगा। जैसे 30 कार्स, 100 कार, एक से ज़्यादा है, 100 स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे जो है 100 हो गया तो आगे प्लूरल ही आएगा। 30 कार नहीं कह सकते, आपको 30 कार्स कहना पड़ेगा। 100 स्टूडेंट नहीं कह सकते, 100 स्टूडेंट ही लगेगा। अगर आप ऐसे करते हो कि 100 स्टूडेंट, तो ये आपकी मिस्टेक मानी जाएगी। तो ध्यान रखें
अगर आगे नंबर जो है एक से ज़्यादा है तो आप लोग प्लूरल ही यूज़ करोगे, सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से मैनी, यहाँ पे भी मैनी लग गया आगे, तो आगे का जो आपका नाउन है वो प्लूरल में ही आएगा। इट इज अनोइंग दैट सो मैनी बसेस, मैनी बसेस नॉट मैनी बस, तो यहाँ पे जो है नंबर में ही आएगा, तो इसे हम नंबर ही बोलेंगे। उसके बाद हम कई बार टास्क 2 में यूज करते हैं द नंबर ऑफ। तो स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ अगर सब्जेक्ट हो, नंबर ऑफ के बाद हमेशा ही यहाँ पे प्लूरल आएगा। नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बसेस नॉट बस, द नंबर ऑफ रोड्स नॉट द नंबर ऑफ रोड, द नंबर ऑफ बसेस ऑन द रोड्स। तो यहाँ पे जो है प्लूरल आएगा स्टूडेंट, और उसके बाद जो इसका वर्ब है वो सिंगुलर में ही आएगा। ऐसा नहीं समझना कि नंबर ऑफ बसेस लिखा हुआ है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगा दें। ये एक्चुअल में इसका जो सब्जेक्ट है द नंबर वो सिंगुलर में ही है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगेगा। कृपया नोट करें, वी यूज ए प्लूरल नाउन बट ए सिंगल वर्ब। हम नाउन तो प्लूरल यूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन जो वर्ब है द नंबर ऑफ के साथ वो जो है वो सिंगुलर ही लगेगा। मोस्टली हम द नंबर वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें नंबर और क्वांटिटी बतानी हो कि बसेस की संख्या इतनी बड़ी है रोड्स पे, तो वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन ही, जो सिंगुलर वर्ब ही सॉरी लगाएंगे, नाउन जो है वो प्लूरल में लगेगा। तो आगे सिंगुलर वर्ब में जो लगते हैं वो इज, वाज, हैज, डज एंड प्लेज, ये सिंगुलर वर्ब में लगते हैं। जैसे ए सिंगल है, ए कार, ए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, ए कार नहीं आएगा। तो आगे स्टूडेंट्स कुछ नाउन मैं बताने जा रहा हूं जो लगते तो प्लूरल में है लेकिन उनका वर्ब हमेशा ही सिंगुलर में आएगा। सम नाउन्स कैन लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, बट एक्चुअली वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे न्यूज, अब न्यूज को हमेशा ही सिंगल में ही माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब ही आता है। न्यूज के साथ कृपया ध्यान दें कि जो भी वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा, वो उसका वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। उसी तरीके से मैथमेटिक्स भी देखने में ये प्लूरल लगता है। मैथमेटिक्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट नॉट आर ए सिंगल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे चाहे एस लगा हुआ है लेकिन इसकी सेंस हमेशा ही सिंगल में निकलेगी। उसी तरह कुछ नाउन जैसे चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। कभी कभी स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, चिल्ड्रंस। कभी कभी टास्क 2 में जब मैं टास्क 2 एवेल्युएट करता हूं तो मैं बहुत से स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक चेक करता हूं। चिल्ड्रन, उन्होंने चिल्ड्रंस लिखा होता है। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है तो चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, चिल्ड्रन ही लिखा जाएगा। उसी तरीके से मैंस नहीं होता, ज़्यादा आदमी हो, मेल्स हो तो मैंस नहीं होता, उसका जो है प्लूरल मैन आएगा। उसके बाद वुमेन है, बहुत से स्टूडेंट्स की मैंने ये गलती निकाल दी है कि वुमेन्स, तो वुमेन है उसका प्लूरल पीपल्स। कभी कभी स्टूडेंट पीपल को पीपल्स लिख देते हैं, एस लगा देते हैं। पीपल स्टूडेंट्स अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसे जो है हम सिंगुलर में जो है नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये पीपल ऑलरेडी पीपल है, प्लूरल में है तो पीपल ही आएगा, पीपल्स कभी नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट हम शुरू करें हैं, विच नाउन्स डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। तो जो नाउन्स की प्लूरल फॉर्म हो ही नहीं सकती उसे हम जो है लाइक अनकाउंटेबल नाउन्स। तो स्टूडेंट्स, जो नाउन्स अनकाउंटेबल है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमेशा सिंगुलर में ही रखे जाएंगे, उन्हें हम प्लूरल में कभी नहीं रख सकते। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो कृपया ध्यान दें कि कौन से नाउन जो हैं वो सिंगुलर में हैं, अनकाउंटेबल हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग है, फूड है, फर्नीचर, गार्बेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मनी, शॉपिंग, टाइम, ट्रैफिक, ट्रैवल। तो इन नाउन्स को हम क्योंकि अनकाउंटेबल हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी अनकाउंटेबल ही आएगा। तो लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, ए लिटल, अमाउंट ऑफ, मच, सम। लाइक हमने मनी यूज करना है, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना मनी है।
अगर ट्रैफिक के लिए हमने काउंटिंग करनी ही है तो द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स इज इंक्रीजिंग ईच ईयर, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स इज इंक्रीजिंग ईच ईयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि अमाउंट ऑफ ए लिटल मच सम, ये वर्ड्स नोट कर लो अगर आपको जरूरत पड़ती ही है क्वांटिटी के लिए। जैसे आपने ट्रैफिक बताना है कि ट्रैफिक जो है उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो आप ट्रैफिक्स नहीं बोलोगे, ट्रैफिक्स ऑन द रोड, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग, ऐसे बोलोगे। उसी तरह देयर वाज ऑलरेडी ए लिटिल फर्नीचर, ए लिटिल फर्नीचर, अगर आपने बहुत क्वांटिटी बतानी ही है फर्नीचर की कि बहुत कम फर्नीचर था, तो आप लिटिल बोल सकते हो, लेकिन और कोई वर्ड जो है इससे यूज नहीं कर सकते। सो प्लूरल फॉर्म हम इन जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे ये भी नहीं लिखा जा सकता एडवाइजेज, फर्नीचर्स, गार्बेजेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। ऐसे भी नहीं लिख सकते हम एन एडवाइस, ए गार्बेज, ए नॉलेज, क्योंकि ए और एन जो है वो चाहे सिंगुलर में लगते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हम ए और एन का आर्टिकल भी नहीं लगा सकते। कभी कभी स्टूडेंट्स ये ए फ्यू, मैनी और नंबर लगा देते हैं, फ्यू शॉपिंग, मैनी ट्रैफिक, तो इट इज रॉन्ग, मैनी ट्रैफिक नहीं आएगा, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आएगा। तो इस द अमाउंट ऑफ नॉलेज आएगा, द नंबर ऑफ नॉलेज नहीं आएगा। 3 ट्रेवल्स, 4 फर्नीचर, ये बिल्कुल गलत है। देयर वर ए लिटिल फर्नीचर इन द फ्लैट, देयर वर ए लिटिल फर्नीचर इन द फ्लैट, तो ये भी जो है हम इसको प्लूरल वर्ब को नहीं मानेंगे। उसके बाद वर लगा हुआ है, जहाँ पे ए लिटिल फर्नीचर है तो हम वाज ही लगाएंगे, वार इसमें नहीं आ सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम ऐसे शो कर सकते हैं ए पीस ऑफ एडवाइस, 3 पीसीज ऑफ फर्नीचर, ए फ्यू पीसीज ऑफ गार्बेज। इस तरीके से तो हम इन नाउन्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ऐड करना ही है अनकाउंटेबल नाउन, तो ए पीस ऑफ, सम, ए फ्यू पीसीज ऑफ गार्बेज, ये इस तरीके से यूज किया जा सकता है। लेकिन जैसे ए फ्यू शॉपिंग, ये गलत है, मैनी ट्रैफिक, ये गलत है। तो इस तरीके से जो है हम इन अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे काउंटिंग दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी अपना राइटिंग या स्पीकिंग करोगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे कि इन चीज़ों के आगे, जैसे अनकाउंटेबल है तो हमने वहाँ पे उसे प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं करना। कि इंफॉर्मेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल, नो इंफॉर्मेशंस कभी भी नहीं लग सकता। तो आप जो है इसको प्लूरल में कभी भी यूज नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कैन कलेक्ट इज यूजफुल फॉर अस, इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो है इसको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट सेशन में हम आगे कुछ और टिप्स करेंगे ताकि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग इंप्रूव हो।